हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल घटना चक्र सामान्य भूगोल में। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 34 और फॉर यूपीएससी बीसीएस आरओ के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जल्दी ही आपका कंप्लीट होने वाला है। इस वीक में या नेक्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाएगा घटना चक्र। खैर, ज्योग्राफी इस वीक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आप आरओ की स्पेशली तैयारी करें या यूपीपीसीएस की तैयारी करें या फिर अदर किसी भी स्टेट की बीपीएससी की या कोई भी स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ पर ये बहुत ही बेनिफिट्स होगा। आप देखेंगे इसको किसमें इसमें कितने पीवाईक्यू होते हैं। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, तो इसको करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हमारा दूसरा चैनल है पीआर रिसर्च रिसर्च एंड पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर। तो उस पे जाइए, उस पे बहुत सारे वो करवाए जा रहे हैं आपको। ये क्या बोला, टेस्ट करवाया जा रहा है, उसको ज्वाइन करिए और टेस्ट भी दीजिए। बिना टेस्ट दिए तो कोई फायदा है नहीं। तो टेस्ट दीजिए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अब स्टार्ट करते हैं हम आगे का लेक्चर नंबर 34। तो आज इसमें हम करेंगे खनिज कोयला का। तो चट्टान पूर्ण चूड़ के एकत्र होकर नीचे जमा होने से अवसादी सेल का निर्माण होता है और इसकी रचना परतों के रूप होने के कारण इसे परतदार चट्टान कहते हैं। और जीवाश्म एवं खनिज तेल के प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। मतलब इसी प्रकार, मतलब जीवाश्म और इसी में परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं और संपूर्ण भूपृष्ठ के लगभग 75% भाग पर इसका विस्तार पाया जाता है। अवसादी या परतदार चट्टानों से कोयला, स्लेट, संगमरमर, नमक, पेट्रोलियम आदि खनिज प्राप्त किए जाते हैं। कोयला और चूने का पत्थर जैविक उत्पत्ति वाला अवसादी सेलों के उदाहरण है। कार्बन की मात्रा और कठोरता के आधार पर कोयले की 4 श्रेणियां मिलती हैं। एंथ्रासाइट, यह जो होता है सर्वोत्तम प्रकार का कोयला होता है। कौन? एंथ्रासाइट। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? सबसे ज्यादा होती है, 90 से 95%। और बिटुमिनस जो होता है, ये कोयले का दूसरा महत्वपूर्ण प्रकार है। इसमें कार्बन का 70 से 90% तक होता है। और लिग्नाइट या भूरा कोयला होता है, इसमें कार्बन का लगभग 45 टू 50% तक होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से ताप विद्युत में होता है। चौथा है पिट, यह सबसे निम्न स्तर का कोयला है। इसमें कार्बन का अंश 40% से कम होता है। पत्थर के कोयले को एंथ्रासाइट कोयला भी कहा जाता है और ये सर्वोत्तम कोटि का होता है। बीपी स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी 2021 के अनुसार 2020 के अंत तक एंथ्रासाइट और बिटुमिनस कोयले के प्रमाणित भंडार में संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम स्थान है। इसके बाद चीन, भारत का स्थान। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2015-19 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में विश्व के कोयले के आधे से अधिक उत्पादन चीन एवं भारत में होता है। विश्व में कोयले उत्पादन की दृष्टि से शीर्ष 5 देश हैं: चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया एवं ऑस्ट्रेलिया। वर्ष 2020 के अंत तक विश्व में कोयले के प्रमाणित भंडार की दृष्टि से शीर्ष 5 देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, चीन और भारत है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र उत्तर अप्लेशियन कोयला क्षेत्र है। यह उत्तम कोटि का कोयला प्राप्त होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्य प्रमुख कोयला क्षेत्र अप्लेशियन, पश्चिम आंतरिक कोयला क्षेत्र, रॉकी पर्वतीय कोयला क्षेत्र आदि हैं। विश्व के प्रमुख कोयला क्षेत्र देख सकते हैं। राकी पर्वतीय कोयला क्षेत्र यहाँ पे है, अप्लेशियन यहाँ पर है और कोलंबिया यहाँ पर है। अब चिली, ब्राजील, नाइजीरिया, जाम्बिया, ट्रांसल सबका देख सकते हैं। रूर, मास्को, यूराल, डोनेटस वगैरह सब कुछ। अगला है रूर, जो होता है जर्मनी में प्रवाहित होने वाली नदी है और इस नदी के घाटी मध्य प्रमुख कोयला खनन और औद्योगिक क्षेत्र स्थित है, जिसे रूर बेसिन के नाम से जाना जाता है। जर्मनी में स्थित सारलैंड फ्रांस की सीमा पर सार नदी घाटी में स्थित है। कोयले के बृहद निक्षेप होते हैं। रुकवा झील में आभूषण बनाने योग्य अनेक पत्थरों की प्राप्ति होती है। इनमें एमराल्ड, मूनस्टोन एवं एक्वामैरीन, एमेथिस्ट, रूबी और टोपाज प्रमुख है। इस कोयला खनन के भी कार्य हुए हैं यहाँ पे। विश्व के प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं चीन, सांसी, सेंसी, कांसू, होनान प्रदेश और मंचूरिया और हुपे और सातुंग आन्हवी। उत्तर अमेरिका के हैं अप्लेशियन क्षेत्र, रॉकी पर्वतीय क्षेत्र, प्रशांत तटीय क्षेत्र, आंतरिक क्षेत्र जिसमें मिसौरी, अयोवा, टेक्सास आदि हैं। वृहद मैदान के क्षेत्र और खाड़ी तटीय क्षेत्र है। भारत दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी क्षेत्र, गोदावरी, वर्धा घाटी, सतपुड़ा क्षेत्र, पूर्वी हिमालय क्षेत्र आदि हैं। यूक्रेन डोनेट्स बेसिन और रूस है कुटनेटस्क बेसिन और इर्कुटस्क बेसिन और पचौरा बेसिन और आमूर घाटी, कास्क, अचिंस्क, यूराल बेसिन, मास्को टूला प्रदेश और साइबेरियाई क्षेत्र। कजाकिस्तान कारागांडा बेसिन है और जर्मनी जो है रूर घाटी एवं सार बेसिन, सैक्सनी पूर्वी जर्मनी है। ऑस्ट्रेलिया का न्यू साउथ वेल्स, किसलैंड और विक्टोरिया है। साइलेसिया पोलैंड का है साइलेसिया घाटी, इल्ब्रावा और क्रेकाव और वाल्डेनबर्ग
आदि। यूनाइटेड किंगडम के हैं यॉर्कशायर और डर्बीशायर और नटिंघमशायर। इंग्लैंड के हैं नॉर्थम्बरलैंड और डरहम। इंग्लैंड और दक्षिण वेल्स के हैं क्लाइड घाटी और लंकाशायर के हैं इंग्लैंड आदि। फ्रांस के हैं नॉर्थ लॉरेंस आदि और दक्षिण अफ्रीका के नटाल ट्रांसवाल ऑरेंज फ्री स्टेट। ठीक है, अब क्वेश्चन करें कोयला एक उदाहरण है किसका? ये है परतदार चट्टानों का। कोयला कच्चा तेल व प्राकृतिक गैस कहलाता है क्या? जीवाश्मिक फ्यूल ईंधन। और निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? चीन संसार में अग्रणी कोयला उत्पादक है। यूक्रेन में डोनेट्स बेसिन प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है और जर्मनी में सार क्षेत्र प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र अपलेशियन पर्वत है। तो कौन सा सही रूट है? तो पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा या 1 2 3। तो ये सभी तो सभी के सभी सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए? तो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। और मिलान करना है डोनेट्स कहाँ पाया जाता है? तो डोनेट्स जो होता है यूक्रेन में। और कुजनेट्स्क कहाँ है? कुजनेट्स्क है रूस में। और लंका सायर कहाँ पर है? लंका सायर है यूके में। और सार कहाँ कहाँ पे है? जर्मनी में। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, यहाँ पर दिया है, देख लीजिए। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? तो वह है चीन। ठीक है, अगला है विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है, वो होता है चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका से। ब्रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है, ये जर्मनी का है। और निम्न में से किस देश में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है? तो पाया जाता है चीन में। और विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है, तो उत्पादन करने वाला भी चीन है। और रुकवा झील क्षेत्र तंजानिया निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है कोयला के लिए। और निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? तो वह नहीं है लॉरेंस बेसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे लव एस के बारे में। पृथ्वी के गर्म सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु लोहा है। इसके पश्चात क्रमशः निकेल एवं एल्युमिनियम धातुएं पाई जाती हैं। पृथ्वी की भूप्रकृति में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम तथा उसके पश्चात दूसरी धातु लोहा है। लौह अयस्क मिट्टी तथा अन्य चट्टानों के साथ पिंड रूप में मिलता है। औद्योगिक प्रगति के साथ लौह अयस्क का उत्पादन भी तेजी से बढ़ा है। विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन में शीर्ष 5 देश इस प्रकार है: ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, ब्राजील है, भारत है, रूस है। विश्व में लौह अयस्क के संचित भंडार जो है दृष्टि से कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, रूस, चीन, भारत है। ठीक है, अगला विश्व में के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कौन से हैं? तो चीन में है अंशान, चंगलिक, पेंगी और सातुंग और हैकाउ और तुआनपिंग, होनान और हैनान वुहान। और ब्राजील का है माउंट इटावरिया। और ऑस्ट्रेलिया का है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पिलबारा, गोल्डन नदी और हेमस्ले खान और मिडिल बैंक रेंज। और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया आयरन नाब और सिडनी क्षेत्र। यूक्रेन का है क्रिवाई रॉक। और रूस में है मैग्नेट पर्वत, निझनी तागिल, इब्देल और गोरनाया सोरिया, कच, अंतरीप, कुर्स्क और बक्सार, ये सब है। और कजाकिस्तान का है अथासोस्ती बल्खस झील में। और मलेशिया का तेरेगानो, पेराक, कोलांतांग और जोहोर जोहोर। और उत्तर कोरिया का मुसान है, तुर्की का रीगी है। और संयुक्त राज्य अमेरिका का सुपीरियर झील प्रदेश, मेसाबी रेंज और बर्मिलियन, कुयूना और गोजेविक और मार्केटी, मिनोमिनी और इंडिराक पहाड़ियां हैं। और आयरन माउंटेन है। बर्गिंगम क्षेत्र का है अल्बामा। और कनाडा का है सफरविल। और स्वीडन का है किरूना गैलीवेयर क्षेत्र। और स्पेन का बिलबाओ पिरेनीज क्षेत्र। और नॉर्वे का वारगेर क्षेत्र। और वेनेजुएला का है एल्पाओ सेरो बायलियर। और दक्षिण अफ्रीका का है ट्रांसवाल, और जिसमें प्रिटोरिया थावर जिम्बी क्षेत्र है। और पोस्टमासबर्ग नटाल का कुरुमान क्षेत्र है। लाइबेरिया का बोमी पहाड़ी क्षेत्र है। अब क्वेश्चन करेंगे पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो वो हो गई एल्युमिनियम। और पृथ्वी गर्भ सर्वाधिक धातु पाई जाती है, वो लोहा पाई जाती है। इसके पश्चात निकेल एवं एल्युमिनियम पाया जाता है। अगला है विश्व के निम्नलिखित कच्चा लोहा उत्पादन देशों में सही आरोही क्रम पर दिखना है। तो चीन पहले पाया जाएगा, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर स्वीडन में। निम्नलिखित देशों में से कौन विश्व में अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है? तो वह है चीन। विश्व में लौह अयस्क उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो भारत का है। यूरोप के लौह अयस्क उत्पादन में फ्रांस का स्थान कौन सा है? तो फ्रांस का स्थान। यूरोप के लौह अयस्क उत्पादन में 3 प्रमुख देश कौन है? रूस, यूक्रेन, स्वीडन है। यूरोप के लौह अयस्क उत्पादन 4 प्रमुख देश में फ्रांस शामिल नहीं है, परंतु 2013 के आंकड़ों के अनुसार यूरोपीय देश में पिग आयरन में फ्रांस था। तो ये 2013 का क्वेश्चन है। तो इस में लौह अयस्क क्षेत्र देखेंगे संबंधित देश कौन से हैं। तो लॉरेन कहाँ पर पाया जाता है? तो लॉरेन जो है फ्रांस में है। और मिडलैंड जो है मिडलैंड यूके में है। और
किरूना जो है, ये किरूना है स्वीडन में, और कोस्ताने जो है कजाकिस्तान में है। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कजाकिस्तान कारागांडा, यूक्रेन क्रिवाई रॉग, और जर्मनी में नॉर्मेंडी, और फ्रांस है पायरेनेजी। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सुमेलित नहीं, जर्मनी, नॉर्मेंडी नहीं है। जर्मनी का क्या है? तो नॉर्मेंडी कहाँ का है? वो फ्रांस का है, ना कि जर्मनी का। यूपीपीसी 2020 में पूछा गया, आरओ 2016 में भी क्वेश्चन, देखिए किस तरह से रिपीट हुआ है। फ्रांस का लॉरेंस प्रदेश प्रसिद्ध है किसके लिए? तो लौह व इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो वो है लौह अयस्क भंडार के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश संबंधित है? तो वह है, उसमें से कोई नहीं है, रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट। संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, यह लौह उत्पादन करने वाला आर्थिक क्षेत्र है। इसमें इलिनॉयस, इंडियाना, मिशिगन, ओहियो तथा पेंसिल्वेनिया का क्षेत्र शामिल है। इसमें ग्रेट लेक्स प्रदेश, पिट्सबर्ग प्रदेश आदि शामिल है, अतः एक से अधिक विकल्प सही है। और उत्तरी अमेरिका के बृहद झील प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है? तो वह है इस्पात एवं इंजीनियरिंग। तांबा है। तो औद्योगिक दृष्टि से धातुओं में लोहा के बाद तांबा महत्वपूर्ण है। मानव सभ्यता के आदिकाल से ही तांबे का प्रयोग किया जाता है। चिली में एंडीज पर्वत की पश्चिमी ढाल पर उत्तरी पेरू से लेकर पश्चिम मध्य चिली तक फैली पेटी में तांबे का बृहत्तम जमाव है। चिली तांबा इसका बृहत्तम उत्पादक देश है। दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में बृहद पोर्फिरी तांबा निक्षेप मिलते हैं। उत्तरी चिली की महत्वपूर्ण तांबा खान चिक्वी का माटा इन्हीं निक्षेपों में स्थित है। ये निक्षेप उत्तर इयोसीन ओलिगोसीन युग के माने जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम तांबे का उत्पादन मिशिगन के किवेना अंतरिक्ष में हुआ। जापान खनिज के संदर्भ में तांबा उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर है। यहाँ तांबे का उत्पादन उसके उपभोग से अधिक होता है। विश्व में तांबा भंडार की दृष्टि से 4 देश हैं, चिली है, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, रूस, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। वर्ष 2019 में विश्व में तांबे के उत्पादन की दृष्टि से शीर्ष 5 देश हैं, चिली, पेरू, चीन, कांगो डेमोक्रेटिक रिप एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में तांबा के प्रमुख क्षेत्र कौन से? चिली में चिक्विकामाटा, एल तेनियंत, अल सल्वाडोर, पेरू में है शेर्रो पास्को, टोक्वेपाला, संयुक्त राज्य अमेरिका में बुट्ट, किवेना, आजो और मरेंसी और सान मैनुएल और बिघम है। कनाडा में सडबरी क्षेत्र और क्लीन फ्लान क्षेत्र, ब्रिटेनिया बीच क्षेत्र, नवरंदा रोयून क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया का कोबार, माउंट लायल, माउंट ईसा एवं टेनांट, और अफ्रीका का कटंगा प्रदेश। ठीक है। संसार में तांबा इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो चिली। और संसार में तांबा का अग्रणी उत्पादक कौन है? तो चीन है। और कथन कारण है, विश्व में अभी भी चीनी तांबे का महत्वपूर्ण उत्पादक है। चिली के विश्व के विशालतम पोर्फिरी ताम्र निक्षेप से संपन्न है। तो कौन सा सही? तो कथन कारण दोनों सही, एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी कर रहे हैं। अफ्रीकी देश जाम्बिया में तांबे के विपुल भंडार हैं, फिर भी इस देश की आर्थिक प्रगति नहीं हो सकी क्योंकि यहाँ पर समुद्री बंदरगाह नहीं है। ठीक है। और ठीक है, अगला है जापान लगभग आत्मनिर्भर है किसमें? तांबा में आत्मनिर्भर है। तो 1 मिनट, हो गई नौटंकी शुरू। ठीक है। जापान लगभग किसके लिए फेमस है? तांबे के लिए आत्मनिर्भर है जापान। अगला है, अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है, कौन सा है? तो जाम्बिया है। और चिक्वी कमाटा चिली में निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अब सोना के बारे में बात करें, विश्व में सोना, अब सोने के बारे में पढ़ के यहाँ पे खोदने में पहुंच जाना तुम लोग। तो ठीक है। विश्व में सोने की प्राप्ति 2 प्रकार के स्रोतों से होती है। प्राकृतिक रूप में सोना क्वार्ट्ज सिराओं में सैल स्वर्ण के रूप में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त नदियों के निक्षेपों में प्लेसर के रूप में सोने के छोटे छोटे कण मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सर्वाधिक सोना संरक्षित है। यहाँ का लगभग 70% सोना पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत से प्राप्त होता है। जहाँ विश्व की 2 प्रसिद्ध खाने हैं, कालगुरली एवं कुलगार्डी स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के माउंट मोर्गन से सोने का उत्पादन किया जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका कैलिफोर्निया में युवा क्षेत्र, दक्षिण डेकोट एवं ब्लैक हिल्स क्षेत्र, साल्ट लेक एवं अलास्का मुख्य स्वर्ण क्षेत्र है। कनाडा में क्यूबेक एवं ओंटारियो प्रांत से सोने का उत्पादन किया जा रहा है। चीन में स्वर्ण उत्पादन के मुख्य क्षेत्र हैं यूनान, मंचूरिया तथा सिलिगुस्तान। दक्षिण अफ्रीका में स्वर्ण उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं जोहान्सबर्ग, मिस्टर बॉक्सबर्ग और आदि। और जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में गाउटेंग प्रांत की राजधानी है। यहाँ सोना और हीरा के खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार विश्व के समग्र स्वर्ण उत्पादन
है। चीन का अंश 11% और ऑस्ट्रेलिया का 10% और रूस का 8%, संयुक्त राज्य अमेरिका 6%। विश्व के शीर्ष 5 स्वर्ण उत्पादन देशों में चीन, ऑस्ट्रेलिया, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा विश्व में संचित स्वर्ण भंडार की दृष्टि से शीर्ष 4 देश इस प्रकार है: ऑस्ट्रेलिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सब है। निम्नलिखित देशों में से किसमें 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ है? तो वह है चीन में। और विश्व के निम्नलिखित देशों को उनके स्वर्ण उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, चीन, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर चीन। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगर्ली किसके लिए विख्यात है? तो वह है स्वर्ण उत्पादन के लिए। निम्नलिखित में से कूलगार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो होती है सोना खनन का। और कूलगार्डी ऑस्ट्रेलिया जिस प्रांत में स्थित है वह है किसके लिए? तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। जोहान्सबर्ग विख्यात है किसके लिए? तो स्वर्ण खनन हेतु है। और निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत को सर्वाधिक स्वर्ण का निर्यात करता है? तो स्वर्ण का सबसे ज्यादा निर्यात जो करता है वो स्विट्जरलैंड करता है। तो चांदी के बारे में पढ़ेंगे। स्वर्ण के पश्चात चांदी दूसरा बहुमूल्य धातु है जिसे आभूषण, सिक्के और इलेक्ट्रोप्लेटिंग और फोटोग्राफी तथा औषधियों के लिए प्रयोग किया जाता है। चांदी प्रकृति में स्वतंत्र रूप में उपलब्ध होती है और मुख्यतः कांतरिक चट्टानों में पाई जाती है। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के अनुसार 2019 में विश्व में चांदी के सर्वाधिक संचित भंडार वाले 6 शीर्ष राज्य पेरू है, ऑस्ट्रेलिया है, पोलैंड है और रूस है, चीन है, मेक्सिको है। विश्व में चांदी उत्पादन की दृष्टि से शीर्ष 5 देश है: मेक्सिको, पेरू, चीन, पोलैंड और रूस। जर्मन सिल्वर को निकेल सिल्वर, पैकटॉक, न्यू सिल्वर, अल्पक्का इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। यह एक मिश्र धातु है जिसमें लगभग 60% कॉपर, 20% यसद और 20% निकेल होता है। इसमें सिल्वर का अंश नहीं पाया जाता है। ये चांदी की तरह चमकदार होता है, इसलिए इसे जर्मन सिल्वर कहते हैं। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है मेक्सिको है। और मेक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? चांदी का है। और निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है? तो जर्मन सिल्वर रजत नहीं होता है। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है जिसमें 60% कॉपर और 20% यसत तथा 20% निकेल होता है। इसमें सिल्वर का कोई अंश नहीं होता है। एल्युमिनियम क्या है? एल्युमिनियम श्वेत रंग की धातु जिसे बॉक्साइट एल्युमिनियम का एस का है। यह एक टीन एल्युमिनियम का उत्पादन करने के लिए 3 बॉक्साइट की आवश्यकता होती है। 2 टन एल्युमिनियम से 1 टन एल्युमिनियम का उत्पादन होता है। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2015-19 के आंकड़ों के अनुसार 2019 में एल्युमिनियम उत्पादन करने वाले 5 राज्य कौन से थे? चीन, रूस, भारत और कनाडा यूएई था। विश्व में ऑस्ट्रेलिया केपयार्ड प्रायद्वीप एवं वायु क्षेत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका के अरकानसास राज्य का सेलाइन काउंटी क्षेत्र, पूर्व सोवियत संघ के कोला प्रायद्वीप में बॉक्साइट उत्पादन किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया वायु क्षेत्र, आर्नहमलैंड और गिनी का कोनाकी बंदरगाह का पृष्ठ प्रदेश, कस्सा और घाना का येनाहित, कुमासी और कैमरून का डिनाला, इंडोनेशिया का विंटन द्वीप और मलेशिया का रामोनिया सारावाक द्वीप। तो अब करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य 3 से मिलना है? तो वह है बॉक्साइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और मैग्नेटाइट। ये किसका है? ये जो है एल्युमिनियम का एस्कर है, जबकि अन्य तीनों लोहे के एस्कर हैं ये तीनों। अगला बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? तो वह है एल्युमिनियम की। विश्व में सबसे अधिक एल्युमिनियम उत्पादन देश कौन सा है? तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो भारत है। टीन है। विश्व में प्राप्त होने वाली टीन का अधिकांश प्लेसर निक्षेपों से प्राप्त होता है। ये निक्षेप रिवर बेड्स में पाए जाते हैं। अधिकांश प्लेसर निक्षेप दक्षिण पूर्व एशिया में फैले हैं। चीन में अधिकांश टीन निक्षेप यूनान के पठारी प्रदेश में, दक्षिण अमेरिका में पूर्वी इंडीज प्रदेश में 800 किमी तथा 96 किमी चौड़ी पट्टी में दिन के निक्षेप मिलते हैं। इंडियन यूरो ऑफ माइंस के इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 में दिए गए 2019 के आंकड़ों के अनुसार संसार में टीन के अग्रणी उत्पादक में 4 देश हैं: चीन है, इंडोनेशिया, म्यांमार, पेरू है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। और प्रश्न है, टीन मिलता है प्लेसर निक्षेपों में और संसार में टीन का अग्रणी उत्पादक कौन है? तो इंडोनेशिया है। और ये देखेंगे मलेशिया में खिंटा घाटी प्रसिद्ध किसके लिए? तो वह टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पेट्रोलियम देखेंगे। पेट्रोलियम एक तरल पदार्थ है जो हाइड्रोकार्बन की विभिन्न मात्रा में मिश्रित होने से बनता है। यह विभिन्न रासायनिक रसायनों की मिश्रित मात्रा के अनुसार विविध रंगी होता है। पेट्रोलियम छिद्रयुक्त, विशेषकर बलुआ, चूना पत्थर जैसी परतदार चट्टानों के जोड़े, रंध्रों तथा दरारों से संचित रहता है। रोमानिया में 1857 में वाणिज्यिक तेल का कुआं खोदा गया था। रोमानिया विश्व का प्रथम देश है जिसके कच्चे तेल के उत्पादन का आधिकारिक ब्यौरा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभिलिखित किया गया। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020 के अनुसार मध्य पूर्व देश वैश्विक कच्चे तेल के भंडार के 46.2% की हिस्सेदारी के साथ शीर्ष स्थान पर है।
तो यहाँ पर देखेंगे ये जो स्थान है, जैसे गुजरात तेल क्षेत्र है, मध्य पूर्व तेल क्षेत्र है, मिस्र का, नाइजीरिया, सऊदी अरब, सब आप देख लीजिए इसमें। तो यहाँ पर देखेंगे अ, पेट्रोलियम जो को प्रमाणित भंडार के दृष्टि 5 देश हैं, वेनेजुएला है, सऊदी अरब है, कनाडा है, ईरान है, इराक है। विश्व में पेट्रोलियम उत्पादन में शीर्ष देश में संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, इराक है, कनाडा है, चीन है, यूएई है। तो ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो अभी क्या है, इसको हम लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब इसके एग्जाम से पहले हम ला देंगे कि हाँ कहाँ पे कौन सा अभी ये डेटा अगर चेंज हुआ है। तो चलिए पिछले डेटा के अनुसार हम क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके लिए हम अपडेट वीडियो जल्दी लाएंगे। पेट्रोलियम उत्पादन की दृष्टि से निम्नलिखित देशों में का सही आरोग्य क्रम क्या है? तो पहले का है चीन, ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब। संसार में 3 अग्रणी पेट्रोलियम उत्पादक का सही आरोही क्रम क्या है? तो है रूस, सऊदी अरब और यूएसए। विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो रूस है। और मध्य पूर्व के प्रमुख तेल उत्पादक देशों का सही आरोही क्रम क्या है? तो सही आरोही क्रम जो 2020 और 19 के आंकड़ों के अनुसार मध्य पूर्व के तेल उत्पादन में सही क्रम है सऊदी अरब, इराक और यूएई, ईरान है। और पेट्रोलियम के संबंध में कौन-सा निम्नलिखित कथन सही है? तो मध्य पूर्व संसार में पेट्रोल के लगभग 60% भंडार पाए जाते हैं। अलास्का में टेक्सास के समतुल्य पेट्रोलियम भंडार प्रमाणित हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक एवं प्रमुख आयातक दोनों ही है। तो ये हो जाएगा सभी के सभी सही है। दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश कौन सा है? तो वह इंडोनेशिया। और वेनेजुएला विश्व का बड़ा क्या है? तेल उत्पादक केंद्र है। निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है? तो वह है वेनेजुएला में। तेल के कोष सबसे अधिक किस देश में है? तो वह है वेनेजुएला में। पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है तो सऊदी अरब में पाया जाता है। निम्नलिखित देशों में किस एक के पास खनिज तेल का सबसे बड़ा प्रमाणित भंडार है? तो वह है ईरान के पास। और पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश कौन सा है? तो सऊदी अरब है। कौन देश गैसोहाल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है? तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो तेल के वैश्विक कीमतों के संदर्भ में ब्रेंट कच्चे तेल का समाचारों में प्राय उल्लेख आता है। इस पद का क्या अभिप्राय है? तो इस पद का अभिप्राय क्या है? ये कच्चे तेल का एक प्रमुख वर्गीकरण है। यह उत्तरी सागर से प्राप्त किया जाता है। ये सल्फर मुक्त होता है। तो सभी के सभी ऑप्शन सही है। आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है। हाल ही में 2009 के पूर्वार्ध में पीस पाइपलाइन के नाम से एक व्यावसायिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। निम्नलिखित सूची पर पाइपलाइन को पहचानिए। तो वह है उक्त में से कोई नहीं है। वो जो है ईरान और पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को पीस पाइपलाइन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस देश में 1857 में खनिज तेल आर्थिक स्तर पर निकाला गया था? तो निकाला गया था रोमानिया में। रोमानिया में 1857 वाणिज्यिक तेल का कुआं खोदा गया था। रोमानिया विश्व का प्रथम देश है जिसके कच्चे तेल का उत्पादन आधिकारिक सांख्यिकी ब्यौरा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लिखित है, रिकॉर्ड है मतलब। निम्न फसल समूहों में से कौन समूह ऐसा है जिसमें कोई फसलें जैव ईंधन के रूप में प्रयुक्त नहीं की जाती? तो वह है मसूर, चुकंदर और गेहूं। भारत को वर्ष 2017 में अधिकतम कच्चा तेल की आपूर्ति करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा देश है? तो वह है इराक। रास तनुरत तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? तो वह है सऊदी अरब में। यूरेनियम करेंगे अब हम। तो यूरेनियम को करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसा लगा आपको वीडियो बताइएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, जाने से पहले हमारे दूसरे चैनल पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर बाय प्रिया टेस्ट सीरीज आप कर लोगे तो वो आ जाएगा, ग्रीन कलर का आपका लोगो। तो उसको कर लीजिए सब्सक्राइब, टेस्ट दीजिए वहाँ पे। तो चलिए अब घटना चक्र आपका 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा इस ज्योग्राफी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।